टेडी का कारोबार अब पटरी पर था। हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी और टेडी हर दिन पहले से तैयार रहता था। सभी टेडी छुट्टी से वापस आ गए, ताजेदम खुश और काम के लिए बिल्कुल तैयार। देखो टेडी, मेरे बच्चों की तस्वीरें। टेडी, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए मिठाई भेजी है। हाँ, और बताओ तुम्हारी छुट्टी कैसी रही? सबने आपस में हालचाल पूछा, हंसी मजाक हुआ। यही टेडी की असली ताकत थी, उसकी टीम का प्यार। कुछ ही देर में सब कुछ पहले जैसा हो गया। हर टेडी अपने काम में लग गया, बिना कहे। टेडी जी, नए ड्राइवर के आने से काम बहुत बेहतर हो गया है। एक और मशीन चाहिए। टेडी एक पल भी नहीं रुका, गाड़ी की चाबी उठाई और सीधे काउंटर के पास निकल पड़ा। एडवांस पेमेंट के बारे में क्या सोचते हैं? हाँ, हम इसे जोड़ सकते हैं। जेसीबी कंपनी पहुंचकर सेल्समैन ने एक शानदार नई मशीन दिखाई। मशीन बेहतरीन थी, पर पैसे थोड़े कम पड़ रहे थे। मशीन को फाइनेंस करा लिया, हर महीने की किस्त बनवाई। मासिक किस्त 3750 रुपए है। टेडी ने समझदारी से मशीन को फाइनेंस करा लिया, हर महीने की किस्त बनवाई और काम आगे बढ़ाया। नई जेसीबी मशीन फार्म पर आ गई, और भी बड़ी और भी ताकतवर। सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। काम पर भेजने से पहले नई मशीन की पूजा की गई। टेडी और उसकी पूरी टीम ने दिल से आशीर्वाद मांगा। सभी को लड्डू बांटे गए। एक टेडी बोला, काश सभी मालिक ऐसे होते। टेडी ने सुना, कितने स्वादिष्ट है ये लड्डू। सब मालिक ऐसे ही होने चाहिए। नए जेसीबी ड्राइवर को पुराने ड्राइवर से ट्रेनिंग दिलवाई। मशीन की देखभाल पहले, चलाना बाद में। यही था टेडी का नियम। दोनों जेसीबी मशीनें एक साथ काम पर रवाना हुई और टेडी का किराए का कारोबार एक झटके में दोगुना हो गया। मिल मालिक का फोन आया। टेडी, अनाज का क्या हुआ? हमारी प्रोडक्शन रुक रही है। आवाज में जल्दी थी, पर टेडी शांत रहा। जी, मैं देख रहा हूं। बस फसल कटने तक का इंतजार करो, फिर शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। मिल मालिक मान गया। टेडी ने सबके सामने एक नया आइडिया रखा। अपना एक दफ्तर बनाए, जहां बैठकर डील हो, इमेज भी बने। एसी भी लगाएंगे, सोलर लाइट भी डालिए। टेडी ने दोनों बातें नोट कर ली। यही था उसकी टीम का दम। अगले दिन बाजार से एसी, सोलर पैनल, फर्नीचर सब कुछ रेट करके तसल्ली से खरीदा गया। एसी और सोलर पैनल सिस्टम, पूरा पैकेज 30,000। ठीक है, लेते हैं। हाँ, सब हो गया। सारा सामान ट्रैक्टर में लादकर घर की तरफ रवाना हो गए। दफ्तर बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। ठीक है, चलो। हाँ, सब तैयार है। चलो घर चलते हैं। भाई साहब, ट्रक का टायर फट गया, रास्ते में खड़े हैं। टेडी ने लोकेशन पूछी और गाड़ी मोड़ ली। टेडी नया टायर लेकर पहुंचा। दोनों ने मिलकर टायर बदला और ट्रक को आगे के सफर के लिए रवाना कर दिया। ट्रक वापस रास्ते पर था। टेडी ने एक राहत की सांस ली और खुद भी फार्म की तरफ निकल पड़ा। नई जेसीबी के लिए अनुभवी ड्राइवर की जरूरत थी। टेडी ने सही उम्मीदवार ढूंढ निकाला। मशीन की देखभाल चाहिए, एक्सपीरियंस और मेंटेनेंस समझना जरूरी है। यारा, ठीक है, साइट पर मिलते हैं। नए ड्राइवर को पुराने से मिलवाया। हाँ, चलिए शुरू करें। पहले डेली चेक, ऑयल लेवल देखते हैं कितना होना चाहिए। ट्रेनिंग शुरू हो गई। टेडी का सिस्टम अपने आप काम करने लगा था। तो फार्म पहुंचा तो देखा, बिना कहे बाकी टेडियों ने फसल की कटाई शुरू कर दी थी। टेडी की आंखें भर आईं। टेडी भी उनके साथ काम में जुट गया। यही था उसका तरीका। मालिक भी मजदूर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोदाम भरता गया, पर जल्द ही अंदाजा हुआ, पुराना गोदाम नई जमीन की फसल के लिए छोटा पड़ रहा है। ये ट्रेलर्स में रखो, अभी यहाँ तरपल बिछा कर रख दो। माल तैयार है, जब बोलो तब। जो अनादि समझ तार पर का माल तैयार है। जल्दी भेजो टेडी जी, जल्दी। हमारी फैक्ट्री कल से फुल प्रोडक्शन में जाएगी। ठीक है। मिल मालिक की खुशी का ठिकाना नहीं था। जल्दी भेजो टेडी जी, जल्दी। और टेडी ने सबको संकेत दिया, लोडिंग शुरू करो। ट्रक खाली हुआ? जी, ट्रक खाली है, अभी लौट रहा हूँ। सीधा फार्म आओ, लोडिंग रेडी है। ट्रक ड्राइवर को फोन किया। ट्रक आते ही लोडिंग शुरू हो गई।
एक एक पल कीमती था। ट्रक का वजन कराया, स्लिप ड्राइवर को दी और ट्रक मिल की तरफ रवाना हो गया। सब कुछ सही तरीके से फिट। एक टेडी ने सुझाव दिया, पहले गोदाम बड़ा करें, दफ्तर बाद में। टेडी को बात समझ आई और फैसला बदल गया। गोदाम का विस्तार शुरू हो गया, नए कमरे बनने लगे, दफ्तर का सामान संभाल कर रख दिया, वो भी बनेगा। बस थोड़ी देर बाद अचानक आसमान बदला, काले बादल तेजी से आ रहे थे। टेडी ने आसमान देखा और सीटी बजा दी। एक पल में सब समझ गए, बिना एक शब्द कहे सब अपनी अपनी जगह पर थे। मशीनें दहाड़ने लगी। बारिश से पहले फसल काटनी थी, हर पल कीमती था। यह जंग थी इंसान और मौसम के बीच। आखिरी पंक्ति कट गई। आखिरी दाना गोदाम में पहुंचा और आसमान ने अपनी तरफ से संकेत दिया। बारिश आई, पर इस बार सारी फसल गोदाम में थी। टेडी और उसकी टीम भीगे पर हारे नहीं। आज रात पार्टी है और लोगों को भी बुलाएंगे, भोलेनाथ की पूजा भी करेंगे। बिल्कुल। रात को पार्टी हुई, गांव वाले आए, खाना बना, दीप जले और सबने मिलकर उस ताकत को शुक्रिया कहा जिसने फसल बचाई है। भोलेनाथ की पूजा हुई और टेडी ने सच्चे दिल से शुक्रिया अदा किया, उस ताकत का जो हर मुश्किल में साथ रही। अगली सुबह टेडी बैठ गया हिसाब लगाने। जेसीबी का कितना आया, ट्रक का कितना, फसल कितनी और खर्चे कितने। हर खर्चे का हिसाब लगाया। जेसीबी की किस्त, लोन, तनख्वाहें सब जोड़ा, पर सवाल था बचेगा कुछ या नहीं। हाँ बोलो। तभी फोन आया, एक अनजाना नाम, पर शायद ये वो कॉल थी जो सब कुछ बदलने वाली थी। जानने के लिए पार्ट 6 जरूर देखें। वो कॉल कौन थी, जेसीबी की किस्त भरेगी, लोन चुकेगा और टेडी का अगला बड़ा कदम क्या होगा, सब जानने के लिए पार्ट 6 देखें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।